राम ते लक्ष्मण चौसर खेले, सिया रानी कट दी कसीदा। तो कसीदा का मतलब यहाँ कढ़ाई से है। तो जो आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो चंबा कढ़ाई, जो एक विश्व विख्यात कला है और जिसको एक स्तर पे लेके गए हैं बहुत सारी चंबा की बेटियां। उन्हीं में से आज एक चंबा की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत करती हूं मैं श्रीमती दिनेश कुमारी जी का द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में। तो नमस्कार दीदी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चंबा कढ़ाई एक अपने आप में अनूठी कला और हमारे चंबा की एक बहुत बड़ी विरासत। तो आज हम उस कला के बारे में आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। तो आप बताएंगे हमें कि आपका जो ये शौक था या घर परिवार से, माहौल से, आपके माता जी या नानी जी से शुरुआत हुई थी चंबा कढ़ाई के बारे में, अब आप हमें बताएंगे। चंबा कढ़ाई की शुरुआत जो हुई वो पहले मेरी परनानी जी निकालते थे जी। तो आस्ते आस्ते वो जो उसका जो घर में जो था माहौल, उससे मेरे को भी उस सीखने का मौका मिला, शौक पैदा हो गया। और मेरे हमारे स्कूल में पढ़ते थे तो 6वीं क्लास में जो थी वो कढ़ाई सब सिलाई सिखाई जाती थी जी। उससे हमारा ना शौक जो था वो बनता गया आगे। जी। तो आगे बनता बनता फिर मैंने जब ये चंबा कढ़ाई सीखी तो फिर मेरे को ये शौक था कि मैं बस ये फोटो निकाल के अगली और कैसे निकालूं कि भाई उसका डिज़ाइनिंग कैसा होगा। तो मास्टर हंसराज जी उसकी डिज़ाइनिंग बनाते थे। तो जब उन्होंने बनानी तो ज़्यादा ये रुमाल जो थे वो कृष्ण पर बनते हैं ज़्यादा तक। जो चंबा कढ़ाई वाला रुमाल है वो कृष्ण की कहानियों पे या कृष्ण कॉन्सेप्ट जो होता है वो उनका है कृष्ण। और एक चंबा के फेमस गद्दी गद्दन हो गए जी। हाँ, वो गद्दी गद्दन भी ज़्यादा बनते हैं। पर ज़्यादा जो है वैसे महाभारत हो गया, महाभारत भी निकालते हैं, रास लीला हो गई और कृष्ण के जितने भी उन्होंने जो रास रचाई। अच्छा। वो सब जो है वो हम तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चंबा कढ़ाई के रुमाल हैं वो हर एक रुमाल की अपनी कहानी पर बनते हैं। हर रुमाल मतलब वो थीम रहती है कि जिस पर वो कढ़ाई की जाती है। समुद्र मंथन है तो उसके बारे में कि समुद्र से क्या क्या चीजें निकली। तो अच्छा। हाँ, वो आ गया, समुद्र मंथन आ गया। वो कि जैसे वो है नाग लीला है। तो जैसे कृष्ण भगवान जी जब काली नाग को उन्होंने उसे युद्ध हुआ था तो वो कैसे उसकी फन पर खड़े होके आए थे। तो वो पूरा कढ़ाई से उकेरा जाता है। हाँ, उकेरा जाता है कढ़ाई से ना। तो चंबा रुमाल में जैसे ये जो हमारी गुरई में गाते हैं, राम ते लक्ष्मण चौसर खेले, सिया रानी कट दी कसीदा हो। तो इसका मतलब ये है कि वो उस टाइम में भी ये कढ़ाई जो थी वो चलती थी। हाँ, क्योंकि चंबा हमारा हजारों वर्ष पुराना है। चंबा कढ़ाई की एक बड़ी खासियत है कि ये दोनों तरफ से एक जैसी होती है। अच्छा। हाँ जी। इस पर कोई गांठ नहीं लगती, फ्रेम नहीं लगता, इस पर फ्रेम नहीं लगता है ना। अच्छा, जब आप कढ़ाई करते हैं तो फ्रेम नहीं लगाएंगे। अगर फ्रेम लगाएंगे तो कढ़ाई दब जाती है उससे। अच्छा। हाँ, वो कढ़ाई दब जाती है, उसकी सुई भी बड़ी बारीक होती है। तो बस यही इसकी खासियत है कि दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती है इसको, ये फोटो ना। तो ये सिर्फ यही खासियत नहीं है दी, ये खासियत ही बहुत बड़ी है अपने आप में कि जब आप कढ़ाई करते हैं वो हाथों से बनती है, उसमें कोई फ्रेमिंग नहीं होती, सिर्फ एक आपके जो एक कला है वही है इसमें कि आप चाहे उल्टी देखें इसको चाहे सीधी देखें वो एक तरह से ही दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी हम कर रहे थे कि हर एक जो कढ़ाई है वो अपने आप में कहानी कहती है। जैसे नाग लीला है, जो कृष्ण भगवान है जब कालिया का संहार किया था, या जो अभी हमने बात की चौसर, जो चौसर खेलते थे तो वो चौसर पूरी बनाई जाती होगी। पूरी डिजाइनिंग करनी मास्टर जी ने ना, फिर वो अच्छा पहले इसकी डिजाइनिंग होती है पहले ना, फिर उसके बाद इसका हमने कढ़ाई करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आजकल वो मतलब आप सम्मानित हुए हैं, ये तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आजकल के दौर में आजकल की लड़कियां जो हैं तो वो किस तरह से प्रेरित हों कि वो जो हमारी इतनी समृद्ध और इतनी अच्छी कला है कि उनको भी लगे कि नहीं हमें भी ये चीज़ आनी चाहिए, कढ़ाई हमें भी आनी चाहिए। तो क्योंकि आजकल स्कूल्स में मुझे तो लगता है कि स्कूलों में जो कढ़ाई है ना, जैसे हमारा गर्ल स्कूल है जी, यहाँ भी चंबा कढ़ाई जरूर सिखानी चाहिए।
क्योंकि बिल्कुल। बच्चों को आगे जाके अब जैसे अब बच्चे बाहर जाते हैं तो कोई पूछता है कि आपको चंपा कढ़ाई आती है, तो वहाँ आप उनको आंखें नीचे नहीं करनी पड़ेगी, बोलेंगे हाँ हमें टांग का आता है इसका, बिल्कुल, हमने किया है भाई, सीखा या मैंने छोटा सा रुमाल ही बनाया है, इसमें वे बड़ी अच्छी बात है ना। वही है ना कि हमारी भूमि है, इसको तो हम अपना मानते हैं कि हमारी भूमि है, ये हम हक मानते हैं, लेकिन जो इसकी कला है उसको हमें उसके ध्यान रखना या उसको सीखना। जैसे अब आगे वाले बच्चे सीखेंगे, हमने थोड़े बैठे रहना ना, बिल्कुल। फिर आगे वाले बच्चे सीखेंगे तो वो आगे जाएंगे, है ना। तो इसके लिए कोई देखिए सही माध्यम भी होना बहुत जरूरी है कि इस कढ़ाई को कैसे आप, वैसे तो दी मुझे लगता है आपके पास स्कूल है या आप सिखाती हैं? जैसे सरकार खोल रही है, मेरे पास एक साल का सेंटर खोला था, अभी 3 महीने का खोला है, और सीखने वाले को स्टाइफन दिया जाता है। अच्छा। हाँ, सरकार देती है कि भाई इसको लुप्त नहीं होने देना है। हाँ, तो इसके लिए सेंटर खोल रहे हैं। अच्छा। तो वही बच्चे को सीखना चाहिए। अब ये चलो चंबा में तो बड़ी फेमस है ना, कांगड़ा में इतनी फेमस नहीं है, फिर भी वो सेंटर खोल रहे हैं कि भाई यहाँ के बच्चों को भी रोजगार लगेगा। अब एक फोटो बड़ी महंगी जाती है ये, है ना इसकी। तो चलो ये कि आप जैसे लड़कियां, चलो नौकरी नहीं मिली, फर्ज किया, तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने महीने का खर्चा निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, चलिए, मतलब इसको एज ए करियर और रोजगार के तौर पे भी लिया जा सकता है। अगर कोई चंबा में कर रही हैं लोग, जैसे ललिता वकील जी कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो भी कर रहे हैं, स्वराज मैडम जी कर रहे हैं, हाँ जी। तब स्वराज मैडम जी है, वो मेरे गुरु भी है ना, स्वराज मैडम जी। जी जी जी, हाँ जी। तो उन्होंने ITI में, मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया ITI में, तो वो भी टीचर थे वहाँ। अच्छा, उनसे सीखा था। लेकिन आपको मतलब जब सरकारी वो हमने घर से सीखा है मेन जी, तो, अच्छा। मैं वो घर से चली है, मेरी कढ़ाई जो है वो घर से चली है। और चलो ये कि चलो जो हमने बचपन में स्कूल में सीखा, वैसे शौक बनता गया मेरा। तो बस यही शौक है कि अभी भी मैं निकालती हूँ। अच्छा, अभी भी आप काम कर रहे हैं। पर वही है कि अगर हमारे घरों में माहौल मिले तो शायद वो तो बड़ा ही ये अच्छा और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो हम माँ बाप जो करते हैं या जो घर में लोग करते हैं वो ज्यादा सीखा जाता है, जो बताया जाता है वो नहीं सीखा जाता, जो किया जाता है वो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। कांगड़ा पेंटिंग है, देखो कितनी फेमस है कांगड़ा पेंटिंग, अब लोगों ने अपने घर में सिखा रहे हैं कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग और चंबा कढ़ाई एक ही चीज समझ लो, वो ब्रश से होती है, सुई से होगी। हाँ, बस इतना फर्क है। लेकिन मुझे लगता है कि सुई से इसको निकालना बहुत मुश्किल है। वो भी बोलते हैं कि भाई हमारी तो ब्रश से चल रहा है ना, तो आप सुई से इतना बारीक कैसे निकाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये तो मेहनत का काम है दी। और ये हमें पता है ये कि जो चंबा रुमाल की कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है। तो शायद इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बड़ी ज्यादा है इसमें। तो इसमें कोई खास तरह के धागों का इस्तेमाल होता है? धागा सिल्क का धागा चलता है इसमें। अच्छा, तो सिल्क के धागे से निकाल, इसको चीरना पड़ता है धागे को। अच्छा, धागे को भी चीरना उसको। तो मतलब जो रील बोलते हैं जिसको, वो जब लेंगे तो उससे ये लगेगा कि ये पूरा रेशम है जी। हाँ, अगर से पूरा वैसे धागा जो जैसे आता है वैसे लगा दिया तो चीरेंगे नहीं, तो फिर वो सफाई नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, तो मतलब पहले उस धागे को खोला जाता है, खोलना, फिर सुई में डाल के तब कढ़ाई करेंगे। और बाद में जब हम वो जो फर जैसा लगता है, फ्लीस जैसी फील होती है, उसको तैयार करेंगे, धोएंगे, प्रेस करेंगे, तो इतना अच्छा दिखाई देगा कि जैसे लगना कि कोई पेंटिंग है। हाँ, वैसे ही लगती है, पेंटिंग लगती है दूर से ना, बिल्कुल। हाँ, तो उसका पहले तो ये है कि इसकी भी एक विधा है, एक तरीका है इसको निकालने का। मतलब ये नहीं कि धागा उठाया और निकालना शुरू कर दिया। जो इसका टांग है वो रुमाल है, ये आधा मीटर कपड़े पर बनते हैं, छोटी फ्रेम, और मीटर कपड़े पर बड़े रुमाल बनेंगे। और जैसे महाभारत है वो तो 1.5 मीटर कपड़े पर बनेगा। ये जो जैसे आपने बताया अभी कि जैसे चौसर बनाते हैं, तो ये आप उन जो फ्रेम को या जो पहले ट्रेस किया जाता है उसको बदलते हैं, या वो जो पीछे से चलते आ रहे हैं डिजाइन, उन्हीं डिजाइन को दोहराया जाता है? कुछ चेंज भी हो रहे हैं ना डिजाइन। अच्छा, जैसे आप पहले चौसर में साइड जैसे कोने कोने पे राजे बैठाए हैं, अब उसको थोड़ा सा ऐसे वाले क्रॉस करके बना रहे हैं। अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। और डिजाइनिंग तो फिर आपको पता ही है, हाँ, कि कितनी बहुत सारी लीलाएं, कोई अंत नहीं है, बिल्कुल, उसका तो अंत ही नहीं। इसमें गद्दी गद्दन का भी कॉन्सेप्ट आता है बहुत ज्यादा जी। तो गद्दी गद्दन का कोई कथा नहीं, उसमें क्या होता है? वो तो एक ये है कि हमारी परंपरा है, जो परंपरा है वो, कि गद्दे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो तो एक आम सब लोग चंबा कढ़ाई में जरूर गद्दी गद्दन बनाएंगे।
एक खास बात पूछना चाहूंगी, शायद पता नहीं कैसा सवाल है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कि ये जो चंबा कढ़ाई है ये लड़कों को भी सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए। मेन कारण क्या है ना कि देखो लड़के कपड़े सिलते हैं तो कश्मीरी शॉल जो वो सब लड़के निकालते हैं जी, बहुत सुंदर सुंदर शॉल हैं वो, तो हमारे लड़के सीखे ना तो मैं बोलती बहुत अच्छा रहेगा। वो लड़के हर जगह जा सकते हैं, है ना, कि आज एग्जीबिशन फर्ज गया लखनऊ है तो जाएंगे आराम से ना वो। बिल्कुल। हम तो फिर पहले सोच समझ के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो परिवेश ऐसा है हमारा कि हमें पहले एक जना घर से चाहिए कोई जो हमें लेके जाए, छोड़ के आए, वहाँ हमारे साथ रहे, और लड़कों के साथ ये बात नहीं। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि चंबा कढ़ाई को और ज्यादा अच्छे तरीके से लेके जाया जा सकता है, ले जा सकते हैं। हाँ जी। तो ये चंबा रुमाल जो थे पहले जैसे हमारे सगन देते थे ना, तो सगन के ऊपर जो ढकते थे, जो थाल होता था, थाल कहते ना, तो उसके ऊपर जो अब तो चलो बाजार में बड़ी चीजें आ गई, तो उस टाइम जो औरतें थी वो घर में कढ़ाई करके उन रुमालों पर बेल बूटे या पक्षी वगैरह बना देते थे, तो उनके वो बड़े सुंदर लगते थे। तो चंबा रुमाल बन गए वो। हाँ, पर ये रुमाल वो नहीं है, जेब में डालने वाला रुमाल नहीं है ये तो सजावट और एक कला का नमूना है जो ये। तो इस सिलसिले में आपको जो जैसे पुरस्कृत किया गया कितनी बार, तो शुरुआत कहाँ से हुई? अब चंबा से बाहर कब गए पहली बार? चंबा से बाहर मैं और कमला जी एग्जीबिशन लगाने गए दिल्ली प्रगति मैदान। आपने नाम लिया कमला नैयर मैडम जी ना। अच्छा जी, जो मुकरिया में वो रहते हैं टीचर, वो जो चंबा रुमाल जो सेंटर था रंगमहल में, उनके टीचर थे वो। रंगमहल में जो, अच्छा ठीक है, वो थे, उनके साथ गई थी। फिर से भोपाल गए थे हम, जगह जगह एग्जीबिशन बुलाते हैं ना फिर जो एक आदमी वाले, तो फिर हम उनको जाना पड़ता है। 2-3 बार शिमला में भी लगाई मैंने, गेयटी थिएटर में। हाँ जी। तो चंबा की आप तो बहुत पुराने वक्त से, मुझे लगता है बचपन से ये काम कर रहे हैं, तो आज की कोई ऐसी लड़कियां हैं जो आपकी सिखाई हुई हैं और इस स्तर पर पहुंचने वाली हैं जहाँ पे आप हैं? मैं इसमें बड़े, एक तो बैठना, देखो एक बच्चों को ये चाहिए कि मैंने इनाम लेना है, संयम चाहिए इसमें। तो उसमें बैठना बड़ा जरूरी है, बैठक बड़ी जरूरी है कि आप कितनी देर का निकाले, कढ़ाई जो निकालेंगे 4 घंटे 8 घंटे, है ना, तो ये है उसमें। फिर एक मन में शौक होना चाहिए कि मैंने इनाम लेना है। हाँ। तो जो रुमाल है वो तो मीटर का, और उसमें फिर कला भी होगी ना, ऐसे थोड़े थीम होगा कोई, ये कृष्ण ग्रास रचा रहे हैं तो वो रुमाल। अब उस कढ़ाई से डरना नहीं कि इतना मीटर वाला रुमाल मैंने कैसे निकालना, वो नहीं सोचना, पर ये सोचना कि मैंने इनाम लेना है। हाँ, कि मैं किस तरह से इसको और भी सुंदर करूं, अच्छा बनाऊं, और भी सुंदर बनाऊं, ताकि मैं ये इनाम का हकदार हो ये रुमाल मेरा। या बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही है ना कि शायद ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, आजकल के बच्चों में या उसमें उतना संयम, उतना धैर्य रहता नहीं है कि वो 2 घंटे बैठ जाए ना, ये बड़ा मुश्किल है ना। मोबाइल में बैठ सकते हैं बच्चे ना, पर वो इस काम में नहीं बैठेंगे। सुधी, जो इस कला को है आप बहुत सारे बच्चों को सिखा भी रही हैं, तो मैं ये जानना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आजकल की बच्चियाँ उतना मतलब वो दिखाती हैं कि हमें सीखना है, ये दिल से उनको जुनून रहता है, लगन रहती है कि बहुत अच्छी कर। अब जैसे तारीफ तो मैं कर देती हूँ कि जी बहुत अच्छा रुमाल बनाया आपने, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब अगर मुझे कहा जाए कि ये सीखो बैठ के और बनाओ, तो जब आप सिखाने जाती हैं कहीं भी, आप बहुत जगह गई होंगी, तो आपका क्या अनुभव रहा वहाँ पे? वहाँ पे ये है कि बच्चे ना ज़्यादा मोबाइल पर ज़्यादा है, तो इस साइड ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मैं लिफ्ट गई थी तो वहाँ भी यही देखा मैंने, फिर मैं मैडम को बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, मोबाइल तो नहीं चलेगा। तो मोबाइल चलेगा तो बच्चों का ध्यान उस साइड है, मैंने कहा, तो वो सीख नहीं रहे हैं। फिर दूसरे दिन मैंने वही, मेरे को वहाँ 2-3 दिन के लिए बुलाते हैं, तो सारा अरेंजमेंट उनका ही होता है रहने का मेरा, तो मेरे पर वो इतना खर्च कर रहे हैं, तो बच्चे सीखें तब तो मज़ा आएगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने दूसरे दिन बोला, तो फिर 2-3 बच्चों ने जरा शौक रखा सीखने का। हाँ, मतलब अगर पूरी क्लास में 2-3 भी सीखते हैं तो चलो फिर भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, यही है कि मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ों को पीछे कर दिया है, जो हमारी एक
बहुत सुंदर सी जिंदगी हुआ करती थी, सीधी सादी। बस उसको कहीं और ही लेके और ही ले गया, और ही दुनिया बना दी है। हमारी दुनिया इतने से वो डिब्बे में बंद हो गई है पूरी। तो पहले लड़कियों को शौक होता था, जैसे चंबा अभी बात कर रहे थे आपकी, थाल के ऊपर जो जिससे थाल ढका जाता था वो खुद अपने हाथों से बनाया जाता था। लड़कियां जिसको अब दहेज तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो शादी के लिए अपना सामान तैयार करती थी तो उसमें भी बेडशीट को बड़ा कुछ बनाते थे। तो दी आपने भी बनाया ऐसा जब आपकी शादी हुई? जैसे मैंने बारात वाली चादर बनाई है, कुशन कवर बनाया, जैसे बेडशीट मतलब पूरा बेडशीट। हाँ जी। तो कुशन में उसमें भी गद्दी गद्दन वैसे मैंने मशीन कढ़ाई से निकाले हैं वो, क्योंकि अब इतनी हर चीज तो नहीं ना, क्योंकि चंबा कढ़ाई की चादर तो बनाना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब जिसे कई लोग हैं बोलते कि हमें तो ये बड़ी महंगी है, तो फिर मैंने उसको मशीन से भी निकाल के दिया है पूरी। अच्छा। हाँ, जैसे गद्दी गद्दन या बारात, जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं हमारे चंबा कढ़ाई के। आजकल तो बड़ी महंगी है बारात, कोई अब शायद निकालते भी नहीं होंगे बच्चे, पर वो बड़ी महंगी है। तो 1,500 2,000 ले रहे हैं कढ़ाई का ही। अच्छा, कढ़ाई करने का ही। तो देखिए ये मतलब अपने रोजगार के लिए भी कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बच्चे ये सीख नहीं रहे हैं, कोई भी काम नहीं सीख रहे हैं बच्चे, सिर्फ पढ़ाई है। हाँ, बस पढ़ाई पढ़ाई वो तो चलो वो आपको डिग्री देगी। हाँ, लेकिन जो कला है, चाहे वो हाथ के काम कोई भी है, पर ये कि जो आप जैसे कोई भी किसी के घर जाता है तो पूछेंगे ये किसने बनाई, तो आप बोल सकेंगे कि मैंने बनाई है। पर आजकल के बच्चे नहीं बोलेंगे कि मैंने बनाई है, तो कुछ बनाया ही नहीं होगा, रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड। हाँ, रेडीमेड है। वो ज्यादा विश्वास है आजकल कि बस बना बनाया मिल गया तो उसी में बस वो ठीक है। लेकिन वही है ना कि जो चीज शायद जितनी मुश्किल होती है, जैसे चंबा कढ़ाई शायद अपने आप में भी बहुत मुश्किल है, तो शायद बच्चे वो आसान चीजें करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पर इतनी मुश्किल में नहीं, पढ़ना भी तो बड़ा मुश्किल था। हाँ। जब हम स्कूल में डाले थे तो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल था, तो वैसे ही चंबा कढ़ाई भी है जी। इतनी मुश्किल है, मैं तो बड़े आराम से निकालती हूँ भी। हाँ, लेकिन किस तरह से बच्चों को प्रेरित करना चाहिए? कि मैं तो अगली पीढ़ी को यही बोलूँगी कि आप ना इस कला की ओर काफ़ी अच्छा ध्यान दें, क्योंकि हमारे चंबा से कितने हीरे निकले। हाँ, है ना। तो वहाँ जब हम दिल्ली में बोलते हैं कि जैसे चंबा से फलाने को राष्ट्रपति, तो कितनी खुशी होती है। हाँ, आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार 2016 में भी मिला था। तो वो पल भी कितने अच्छे होते होंगे कि आपके इतने सालों के हॉल में आप देखो कितने सब लोग तालियां बजाते हैं, सब बोलते हैं आपने तो बहुत अच्छा निकाला है। तो उसमें हमारे शिल्प गुरु भी होते हैं, राष्ट्र पुरस्कार के बाद ना शिल्प गुरु, फिर पद्मश्री ऐसे चलता है ना। तो कितनी अच्छा लगता है। बुजुर्ग लोग थे बड़े अच्छे, जो चिकन कारीगरी थी इतनी अच्छी निकाली थी, जिनको पद्मश्री या शिल्प गुरु को मिलता है, उनकी एग्जीबिशन लगाई जाती है। अच्छा, जो भारत के हर प्रांत से लोग आते हैं जहाँ पे उनको पुरस्कृत किया जाता है, तो उनके बीच में आपका होना भी एक चंबा के लिए कितनी गौरव की बात रहती है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चंबा में सबसे ज्यादा अवार्ड चंबा वालों को मिले हैं, हिमाचल में सबसे ज्यादा चंबा वालों को मिले हैं। अच्छा, ये बात तो और भी सम्मानित करती है हमारे चंबा को कि। और दूसरी बात है कि चंबा की बेटियां चंबा कढ़ाई में शायद भी आपके तरह और भी हैं, जो पद्मश्री ललिता वकील जी, उनको पद्मश्री, हाँ जी, उसको भी मिला ना नेशनल अवार्ड। हाँ जी, अच्छा, उनको भी नेशनल अवार्ड मिला। तो वो चंबा कढ़ाई के बारे में दी और कोई बारीकी या और कोई ऐसा पहलू हो जो आप हमें बताना चाहते हो कि और इसमें और आगे ले जाकर किस तरह से इसको देख सकते हैं हम रोजगार में है कि देखो आजकल ना सरकार ने जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, चंबा में भी काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं जिसमें बच्चों को स्टाइफन दिया जाता है। तो बच्चों को चाहिए ना कि जो हमें स्टाइफन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, भला हमें स्टाइफन, इस कढ़ाई में क्या खासियत है। तो अगर वो बच्चा, मैं बोलती महीने में एक फ़ोटो भी निकालता है ना, चलो महीने में रख लो एक फ़ोटो, तो भी 4-5 हज़ार रुपये कमा लिए ना उसने। हाँ, है ना, कमा लिए ना 4। तो जरूरी नहीं कि अब देखो नौकरी तो सबको नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल, है ना। तो ये हाथ का काम है, करो। चंबा कढ़ाई के और बतेरे काम है, बड़े काम है चंबा में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। जरीस बनाओ आप, ब्याब बनाओ आप, चुख बनाओ आप। हाँ, चंबा की चुख, जरीस, ये सारी चीजें फेमस है बड़ी। और जैसे देखो ब्याब है इतनी अच्छी, जैसे आपको बाजार से बर्फी भी स्वाद नहीं लगेगी, आप ब्याब खाएंगे तो। ब्याब, हाँ, क्या व्यंजन है? हाँ, खाने का है, कैसे बनता है ये? मैदा, चीनी और गुड़ में इसको गूंदा जाता है, ठीक है। मैदा, गुड़ और चीनी को गूंदा जाता है। अच्छा, फिर उसको ना ऐसे गोल बना देना, जैसे फुलके के लिए हम बनाते हैं, इतना सा, इतना बना लो। अच्छा, और उसके ऊपर चित्रकारी करनी। अच्छा,
जैसे उस रोटी के ऊपर ड्राई चित्रकारी, फ्रूट से चित्रकारी करनी, उसके ड्राई ऊपर। फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से बड़ सुंदर तरीके से फिर उसको सेकना आग पर, जैसे सेकते हैं हम रोटियां तो नॉर्मली। उसके नीचे थोड़ा या एक मोटी मोटी, पहले हमारे पास तो थाली है ना, ये नीचे से मोटी होती है, उसको अच्छा। आग पर रखते हैं और उस पर उसके पकाते हैं उसको ब्याब को। अच्छा। तो बड़ी अच्छी, और जब ठंडी हो जाती है फिर उसको खाते हैं। अच्छा। और वो खराब नहीं होती कभी। अच्छा, वो खराब ही नहीं होती? खराब क्यों, पानी नहीं लगा उसमें, तो खराब कैसे नहीं हो? तो वो गूंथते कैसे हैं दी उसको? मैदा, चीनी को बारीक करना ना, पाउडर बना के, तो जैसे आधा किलो है मैदा, आधा किलो चीनी, और जो आपने वो लेना ना घी, उसमें गूंदना उसको। ऐसा घी में गूंदा जाता है? ऐसा बनाना कि जैसे गोला अच्छा बन जाए, ठीक है। फिर उसको ऐसे बराबर करके उसके ऊपर चित्रकारी करनी। बेआब उसका नाम? बेआब है तभी उसका नाम ना, कि उसमें पानी नहीं लगता है। अच्छा। तो वो उसको चंबा में तो बहुत कुछ कमाने की चीजें, जरीस बनाओ। आजकल मैं खैर एक गोला का बनी 100 रुपया लेते हैं बनाने का, कि कितना लेते हैं। कमाने वाले को कोई कमी नहीं है। हाँ, कमाने। लेकिन और साथ साथ में सबसे बड़ी बात जो है इस पहलू में देखा जाए, कमाने को तो दी बिल्कुल सही बात है, कमाया जा सकता है, लेकिन आपकी संस्कृति के साथ जुड़कर, आपकी कला के साथ जुड़कर अगर आप ये काम करते हैं तो साथ साथ आप अपने जगह का नाम भी साथ लेके चलते हैं, और कला भी आगे जा रही है। जैसे चंबा कढ़ाई, इसमें हम शॉल भी निकालते हैं, मफरल निकालते हैं, स्टॉल निकालते हैं, साड़ियाँ भी निकाल रही हैं। अच्छा। हाँ, साड़ियाँ भी निकाल रही हैं अब। तो वो मतलब देखिए वही ना, वक्त के साथ साथ उसको और भी अच्छा किया जा रहा है। पहले ये था कि फोटो ही बनाई, चलो एक रुमाल बना लिया, जैसे सत्यनारायण की कथा की तो चौकी पर बिछाने के लिए इतना सा रुमाल बनाते, पर अब जैसे शॉल बनाए रहे हम, तो आप कहीं जाएंगे लगाएंगे तो वो देखेंगे ना हमारी कढ़ाई को। हाँ, चलो फोटो तो हमारे घर में ही रहती है ना, फोटो तो। हाँ, लेकिन अगर हम शॉल या स्टॉल या मफरल बनाएंगे तो वो तो सब देखेंगे ना, हाँ बड़ा सुंदर निकाला है। मैंने भी शॉल बनाया अपना। अच्छा। या स्टॉल वगैरह। तो जी आपकी जानकारी में चंबा कढ़ाई कितनी पुरानी हो सकती है, कब से चली आ रही है? चंबा कढ़ाई जो वो राजा गोपाल सिंह या उनके टाइम की बनी है। तो जो चंबा रुमाल है वो आप आजकल वो लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो चंबा के राजा जी ने भेंट किया था दिल्ली में। तो बोले ये चंबा से आया, बोले क्या, बोले चंबा रुमाल, तो उससे फेमस हुआ है वो। उससे तो वहाँ उसका नाम पड़ गया कि ये चंबा का रुमाल है। तो लंदन में वो अभी भी है वो। अच्छा, लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है वो जो गुरु नानक जी की बहन ने, नानकी ने निकाला, वो होशियारपुर के गुरुद्वारे में रखा है। अच्छा, मतलब गुरु नानक जी की जो बहन थी उन्होंने भी चंबा कढ़ाई की है। तो ये मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो आज हमें दिनेश दीदी से पता लगी है कि जो चंबा कढ़ाई थी वो जो गुरु नानक जी थे उनकी बहन नानकी जी ने भी अपने हाथों से की हुई है, जो आज भी शायद मौजूद है। वहाँ है होशियारपुर में गुरुद्वारे में रखा हुआ है। वो जो हमारे मेसी देवी जी थे, वो चंबा के प्रथम लेडीज थी जिनको राष्ट्र पुरस्कार मिला। महेशी देवी जी, वो खुरड़ा मल्ला से थे जी, तो उनको मिला था राष्ट्र पुरस्कार। जो महेशी देवी जी थी उनको प्रथम, जो चंबा से प्रथम हमारी महिला थी जिनको चंबा कढ़ाई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये चीजें बताते हुए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि जो हमारे चंबा की कला है तो ये विश्व भर में है। और सचमुच मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि मैं शायद पहली बार ही सुना और मैं सोच के बहुत प्रफुल्लित हो रही हूँ कि गुरु नानक जी की बहन ने चंबा कढ़ाई की है। हाँ, उन्होंने भी की है। तो देखिए मतलब कितनी सुंदर बात है कि ये हमारी जो कला है ये अपने आप में कितनी अपूर्व, कितनी अनूठी है कि सालों से, हजारों सालों से शायद चलती चली आ रही है। तो और जहाँ तक ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि काश इस कला को और तरीके से और अच्छे से सहेजा जाए, सिर्फ सम्मान मतलब पुरस्कारों में सीमित ना रह जाए। आगे कि इसको ये नेशनल अवार्ड पाने के लिए या नेशनल अवार्ड मिला है उसके लिए, तो आपके द्वारा जो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी इस कला को और आगे लेके जाएं। क्योंकि ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि बात ये अपने आप में ही है, सच्चाई है ये कि ये तो जो कला है ये सम्मान के अधिकारी वैसे ही है। क्योंकि ये कला जो है ना सिर्फ चंबा में है ये, और आप जहाँ भी जाएंगे
ऐसी कला नहीं मिलेगी कि आपको दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दिए। जी हाँ रुमाल ना, हाँ, चाहे वो कोई कढ़ाई की बात करें हम, चाहे वो कश्मीरी कढ़ाई या कोई भी कढ़ाई जो भारतवर्ष में कहीं कहीं बहुत पर सारी, कश्मीरी कढ़ाई भी उसका भी उल्टा सीधा है ना, इसका तो उल्टा सीधा ही नहीं है ना। ये मतलब जैसे भी आप देखेंगे तो तो मैं सोच रही हूँ कि जिसने इस कढ़ाई को बनाया होगा, जिसने रचना की होगी, वो कितना सब्र और कितना धैर्यवान होगा या होगी जिन्होंने ये किया था। तो दीदी जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि शादी से पहले चंबा की जो लड़कियां थी वो अपने शादी के लिए जो सामान होता था, चाहे वो बेडशीट हैं, चाहे वो कुशन कवर हैं, कुछ वो बना के, आपने भी बनाया होगा। तो जब आपकी शादी हो गई, जब आप नूरपुर चले गए, तो उसके बाद भी ये जो कला का आपका वो था जारी रखा आपने, या फिर उसको छोड़ा, आपको सपोर्ट मिला, क्या हुआ उसके बाद? शादी के बाद मैंने इसको नहीं छोड़ा, छोटे छोटे पीस निकालती रही। फिर बाद में जब इनको पता चला ना कि इनकी रुमालों की इतनी कीमत है और बड़े इसकी डिमांड भी काफ़ी है, तो मेरे को बोले कि आप निकालते रहो। हाँ। फिर मैंने रखा भाई कि चलो निकालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, जो तो 1 घंटा ऐसे ही। अच्छा हाँ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बड़ा होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। 1 घंटा तो चलो रख लो ना, 1 घंटा बैठ के मैंने ये कढ़ाई निकालती रही। तो वो आपको शौक था, दी जुनून था, तभी इंसान जो है वो उस चीज़ के पीछे, क्योंकि आपने बचपन में शायद इतना आपके अंदर थी ये चीज़ कि वो अभी तक चल रही है। अभी तक चल रही है। तो दी चंबा कढ़ाई का कोई ऐसी खास बात जो आप अपने साथ, कोई रुमाल हो आपके पास जो आप हमें दिखा सकें, जो अभी हमने इतनी सारी बातें की? जैसे ये ना रुमाल, इसको बोलते हैं रासमंडल, इस पर मिला मेरे को राष्ट्रीय पुरस्कार। अच्छा, ये है रासमंडल। तो रासमंडल का अभिप्राय दी? ये देखो, ये कृष्ण और ये गोपी ये रास रचा रहे हैं, ठीक है। ये इसको इस रुमाल का नाम हो गया रासमंडल। अच्छा। जैसे देखो ऐसा औरतें ढोलकी बजा रही हैं। अच्छा, साइड में तो ये राधा कृष्ण जो है वो अपना रास लीला कर रहे हैं, तो इसका नाम हो गया रासमंडल। अच्छा, इसको तो ये करने की जरूरत ही नहीं है कि इस तरफ से पकड़ना है, किस तरफ से, उल्टा सीधा एक ही तरह से। रुक्मिणी की शादी। अच्छा, जो कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हो रहा है ना, ये आरती, ये जो पीछे औरतें हैं वे सुहाग गा रही हैं सभी, है ना। अच्छा। तो ये जैसे ये गाय है, उसमें टाइम जो दहेज देते थे, ये पटारू होते थे, बांस के बनाए जाते थे। अच्छा, बांस के बनाए जाते थे पटारू, उसके ऊपर कपड़ा लगा के सजाया जाता था उसको। अच्छा। तो ये आ गया ड्रेसिंग टेबल छोटा सा, तो ये पलंग वगैरह, मतलब कितनी बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखा हो। ये पुरोहित बैठे हैं शायद जी। तो ये देखो सभी आए, ब्रह्मा, ये शिव जी, सभी देवी देवता। अच्छा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं इसमें। और ये माँ दुर्गा माँ है ना, ये गरुड़ जी, ये नारद जी, ये राम जी, है ना, सभी बताए हैं। सभी जो देवी देवता हैं वो सभी कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह में। हाँ, ये बेदी होती थी, इसके ऊपर तोते होते थे ना, ये तोते जरूर लगाए जाते हैं। आजकल तोते उड़ गए हैं, तो सही बात है, आजकल तोते। पहले जब लड़की को विदा करते थे तो पहले गाय को बाहर निकालते थे। अच्छा, जब विदाई के टाइम पे इसको निकालना, तब दुल्हन की डोली जो वो बाहर जाएगी, और दूसरे दिन जो दूल्हा राजा था इसका गौदान कराते थे। अच्छा। हाँ, कि भाई लड़की का इसने भार उठाया इतना, तो उससे गौदान कराते कि उसको थोड़ा हल्का रहे भार भाई। अच्छा, एक इंसान का दान में लेना, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। कन्यादान बोलते हैं ना उसको। तो ये बाहर में कृष्ण राधा ये रास। अच्छा, तो ये आपने सारा एक, अच्छा, इसकी जो आप बता रहे हैं कि जो सुई होती है इसकी भी अपने, हाँ, मतलब ये कढ़ाई लगती नहीं, ऐसे लगता है किसी ने पेंटिंग या चित्रकारी की हुई है, तो बहुत ही सुंदर। तो जैसे मेरे दर्शक देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, जो इसमें कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह का ये पूरा बनाया हुआ है इसमें, जिसमें देवी देवता जो दहेज तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लड़की को अपने एक सम्मान करके दिया, ससुराल मायके से दिया जाता था, वो ऐसे गौदान, और जो ये बर्तन है इसमें कितनी छोटी छोटी चीजों का, ये शायद शीशा श्रृंगार का, हाँ जी, और ये जो बराती हैं, शहनाई, बैंड बाजा, हाथी, पालकी, सभी हैं इसमें। दीदी, जो अभी हमने ये देखा कृष्ण रुक्मिणी जी का पूरी शादी, जो मतलब एक रुमाल में ही सारी शादी हमने देख ली जिसमें देवी देवता भी थे, पालकी जो उनको दिया गया था रुक्मिणी जी को, और आपने बताया कि गौदान भी किया जाता था उस वक्त, और नगाड़ा, शहनाई भी, जो हमारे चंबा में भी शायद ये बहुत है। ये चंबा में है रिवाज कि लड़की की शादी में शहनाई जो है वो बजनी ही बजनी है।
जैसे नहाना होता है या तेल में टाइम में शहनाई बजाती, जो भी हमारे वो रहते हैं रीति रिवाज अच्छा था। पर अब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ भी। कुछ चेंज नहीं दीदी, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। चलिए अच्छे के लिए बदलाव हो तो वो तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी जड़ों के साथ जुड़ कर रहना चाहिए। आप आधुनिकता को अपनाओ, अच्छी बात है। मैंने कहीं ये बात सुनी थी कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जड़ों से हटकर और कोई काम करें। आपको ये इस मानने में गौरव होना चाहिए कि हम कहाँ के हैं। हमारे देखो चंबा की शादी जो थी ना, वो शिव विवाह के जैसे होती थी, जैसे शिव का मतलब शिव विवाह को वैसे होती थी। अच्छा। तो पहले अठलाई करते थे, वो चौथे दिन होती थी अठलाई। अच्छा है ना। तो क्योंकि शिव जी आधी शादी से भाग गए थे ना, तो जो फिर उसको अठलाई नाम दिया गया। अच्छा, जो हमारी जो शादी की परंपरा थी, हाँ जी, कढ़ाई के अलावा दीदी आपसे बहुत अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं, और बड़ा शायद दर्शकों को भी हमारे बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो जो ये आपने कहा कि जो हमारे यहाँ शादी की परंपरा या जो हमारे रीति रिवाज हैं वो शिव शंकर से प्रेरित हैं, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो शिव भूमि का नाम दिया गया ना चंबा को। अठलाई जो अभी अठलाई तो वो चौथे दिन होती थी जी। तो ये जो उसमें ही सारा कुछ जो अपने कंगन भायन जो बनाते थे, भाई जो होते थे, रस्में होती थी, तो वो उस दिन होती थी। अब तो एक दिन का हो गया, अब स्टेज हो गई, अब तो कुछ चेंज ही है ना सब कुछ अब तो। हाँ दीदी, लेकिन जैसे पहले होता था कि शादी अच्छा लगती थी, शुरू मजा आता था शादियों में। अब एक दिन की शादी बस खाई तो खाई, लेकिन आप ये भी देखना चाहेंगे, पता नहीं मेरी बात से कितने लोग कितने सहमत होंगे या असहमत भी हो सकते हैं, कि आजकल जब शादियां होती हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हमारे यहाँ बुटना बोलते हैं, हल्दी भी बोलते हैं, तो उस दिन हमारे पास पीला ड्रेस होगा कि नहीं होगा। आजकल ये रिवाज हो गया। आजकल ये है कि मेहंदी होगी तो उसमें हरा पहनना है, लाल पहनना है। उस वक्त ये नहीं होता, तो उस पे ये होता था जैसे मुझे याद है कि सर गूंदना, है ना, जैसे अठलाई बोला आपने, तो मेहंदी के टाइम जैसे जब उससे पहले मैं एक बार अभी भी हमारा पॉडकास्ट हो रहा था जब तब बात कर रहे थे कि महफिल पीयूष राज जी आए थे, जो हमारे बड़े अच्छे कलाकार हैं चंबा के, बहुत सम्माननीय। तो वो बता रहे थे कि महफिलें होती थी तो पूरी रात गाने गाते चलते थे। जैसे महफिलें होती थी कि ऐसे सुइयां लगनी, मिंजरे लगनी, तो घर में बड़े बड़े जो आदमी थे वो आते थे, तो लेडीज नहीं जाती थी उसमें, हम बाहर से ही सुनते थे और अंदर वो कमरे में गाते थे, तो उसको महफिल बोलते थे कि आज हमारे घर में महफिल है। हाँ जी, खत्म हो गया ना अब सब, अब वो महफिल खत्म, अब वो उसका पहले देखो शादी में 1 महीना गाने गाते थे, 1 महीना पूरा गाने गाने, अब वो भी खत्म है, सब कुछ वक्त ही नहीं है किसी के पास। नहीं, वक्त तो है, पर ये कि ये सोचता है कि इन्होंने जो शादी की मैंने इससे ज्यादा अच्छी करनी है। वो होड़ लग गई है। अब वो शादी परंपरा से हटकर होड़ बन गई है कि वो जो एक सम्माननीय स्थिति थी कि एक शादी जो है एक बड़ा, एक जिसको बोलते हैं पवित्र चीज मानी जाती थी, जिसको भगवान को साक्षी मानकर सारी चीजें की जाती थी। हमारे चंबा की खासकर मैं बात कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा, बड़ा मजा आता था शादियों में। हाँ जी। और आजकल वो डिनर चल पड़ा, इससे क्या हुआ कि चंबा की धाम में जो चीजें बनती थी ना, जैसे चाशनी बनता था, मीठा मदरा बनता, वो खत्म हो गया। अब वो हो गया मटर पनीर, है ना। ये बात है ना, जो हमारी जो ये थोड़ा मैं सोचती कि अगली पीढ़ी को थोड़ा देखना भी चाहिए ना, कि जैसे हमारे यहाँ हर फेरे का बड़ा रिवाज था जी। हाँ जी, हर तो फेरा, उस दिन बड़ी स्पेशल चीजें बनाई जाती थी कि कुड़मों ने आना है भाई, उन्होंने ना लड़के वाले जाते थे ना, तो उनको क्या क्या बनता था उस टाइम, चाशनी बनना, मीठा मदरा बनाना, और वो चावल जो थे ना वो बनाते थे, उसमें वो वाले बूंदी जैसी डाल के ना, रंगीन थोड़े ग्रीन दिखाई देते थे, थोड़े लाल दिखाई देते थे, कलर रखाने वाला कलर, पुलाव बोलते थे उसको, पुलाव बोलते थे। तो अब कुछ और ही जैसा हो गया। अच्छा दी, मदरा तो सुना है हमने, खाते भी हैं वो, खैर मुझे लगता है वो इतनी अच्छी चीज है, वो साल दर साल वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप में ऐसी है कि कोई खाने से बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन जहाँ तक आपने मीठे मदरे की बात की, वो शायद मुझे ड्राई फ्रूट से बनाया जाता था ना ज्यादा, एक तो चाशनी होता था ना, तो उसमें थोड़ा छुआरे डालते थे, है ना, तो जो मीठा मदरा उसमें ड्राई फ्रूट डालते थे और आलू डालते थे। अच्छा, हाँ, वो मीठा मदरा होता था वो। तो आजकल ये चीजें खत्म हो रही है ना, बस बोलते डिनर
बस डिनर डिनर का ही बात। धाम खताब मेरे को लगता है चंबा या शायद हिमाचल में ही कहीं हमारे जो शादियों में खाना खाने के लिए बुलाते हैं वहीं पे धाम बोला जाता है। हिमाचल से बाहर शायद धाम नहीं बोला जाता है। तो भी कुछ बोलते हैं कि परोसा देना, फिर न्यूंदर देना, निमंत्रण देनी, न्यूंदरा देनी है जैसा बोलते। और हमारे चंबा में बोलते थे सादे पाना जाना। तब औरतें तैयार होके शादी का निमंत्रण देने जाती। जैसे धाम डालने जाना तो लड़की जो औरतें थी वो लग जाती थी और मर्द लग जाते थे, जनानी मर्दानी धाम बोलते थे ना हमारे यहाँ। तो औरतों ने पसवाजें डालनी, सुंदर गहने डालने, तो धाम बोलने जाना जी। तो भाई हर घर में कि आपको जनानी धाम, और मर्द जाएंगे वो बोलेंगे अच्छा, मतलब ये यहाँ से तय होता था कि अगर औरतें किसी के घर में निमंत्रण देने जा रही हैं तो वहाँ जनानी धाम है ना, और मर्द जाएंगे तो मर्दानी धाम होगी। ये रिवाज था, बड़ा अच्छा। एक और रोचक बात पता चली, वो आजकल जो छोटे से कार्ड में सीमित रह गई, जो ऊपर लिखा होता है सब ऑब्लिक जमा। अब कड़पा अब वो नहीं ना रहा उस टाइम शायद पैसे। अच्छा, तो देखो मतलब ये भी एक बड़ी सम्माननीय स्थिति थी कि आप ऐसे नहीं बोला जाता था कि औरतें ही आएंगी या बच्चे नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे। तो जब धाम डालने जाते थे लोग बाहर खिड़कियों से देखते थे कौन आया धाम डालने, छन छन की आवाज आती है ना पैरों से। अच्छा। पसवाजे किसकी अच्छी हैं, दोटे गोखरू वाले किसके अच्छे हैं, तो बड़े लोग झांक झांक के देखते कि वो आई धाम डालने आई लांडी उड़ती। हाँ, तो वो चीजें खत्म हो रही हैं। पशवाज तो खैर वो फिर परिधान पे आ गए हम चंबा कढ़ाई से होते हुए। पशवाज तो अब शायद चंबा में एक, मैं फिर से मेरे को लगता है ये कोई दूसरा या तीसरा पॉडकास्ट है जिसमें मैं श्रीमती अरुणा जसरोटिया जी का नाम लेना बड़ा सम्मान लगता है मुझे, क्योंकि सुई मेले में सिर्फ एक वो ही है जो इस परंपरा को लेके चलती है आगे। वो बोलते हैं सबको कि आप डालो, पर डालती नहीं औरतें। हाँ, अब शायद पशवाज सिलने वाला भी चंबा में दीदी कोई नहीं, ट्रेनिंग बैठी हुई थी ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ रंगमहल में। अच्छा, और लोहाचड़ी सिखाई गई, 6 महीने का ट्रेनिंग थी। एक और बात पता चली। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कि पशवाजे कौन सिलता है। अच्छा, अब इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है सरकारी तौर पर। तो मैं तो दिल से सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारी इस परंपरा को कायम रखने में सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे जो चंबा के पोशाकें थी जो अपने आप में एक बहुत खासियत रखती हैं, चाहे वो भरमौर की लुआंचड़ी हो, चाहे वो चंबा की पशवाज हो, तो आजकल के बच्चे वो सीख रहे हैं और वो जल्दी ही हमारे सामने आएंगी और लोग उसको पहनना चाहेंगे। क्योंकि हमारे जो चंबा के हर जगह के चाहे अलग है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की इतने ड्रेस हैं, जैसे भरमौर, चुरा, पांगी, चंबा और बटियात का। तो बाहर नहीं इतनी ड्रेस, बोली भी अलग है ना यहाँ की। तो वहाँ नहीं इतनी, जैसे हमारे कांगड़ा में कांगड़ा बोली बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं ना, तो इतना ही चलता है। तो दी मुझे लगता है कि जो हमारे पोशाकों में चंबा कढ़ाई को सम्मिलित नहीं किया गया, तो शायद इसका कारण ये भी है कि बहुत ही टाइम लेती है कढ़ाई करने में और बहुत ही मेहनत होती है इसमें। कि अगर जैसे पशवाज बनते तो वो बहुत ही घेर वाली, तो बहुत ही मतलब सोच भी नहीं सकते। वो तो बड़ी मतलब जो हमारा पहनने वाला परिधान है। पशवाज को तो गोटे से सजाया जाता, कढ़ाई नहीं निकालते थे उस पर। अच्छा, गोटे से। और वो नीचे जो जैसे पीले पर रेड रंग की उसको बोलते थे संजाप लगाना। क्या दीदी? संजाप। हाँ, तो ऐसे जैसे हम साड़ी के लिए फॉल नहीं लगाते। हाँ जी। पशवाज के लिए वैसे लगाते। जैसे फर्ज 20 मीटर की पशवाज है हमारी, तो वो खड़ी हो जाएगी। हम खड़े करेंगे ना उसको, खड़ी हो जाती है 20 मीटर की। उससे कम वाली नहीं होगी खड़ी, क्योंकि उसका घेरा उतना ज्यादा होगा ना। अच्छा, तो मतलब एक पशवाज बनाने में 20 मीटर कपड़ा लगता है। तो वो एक ही बार बनानी ना, फिर वो जैसे हमारे घर में या नवाला है या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है, शुभ काम है, तभी वो डालते थे ना। उसको बड़ा अच्छा मानते थे कि ये सुच्ची है भाई, पशवाज बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये थी ना। अच्छा, तो फिर चलो। हाँ, आजकल तो खैर नहीं है, लेकिन वक्त के साथ आएगा। आप जैसे आपके जरिए जो संदेश जा रहा है कि पशवाज को सुच्चा मानते थे, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जरूर उसको पहना जाता था, तो ये प्रेरित ही करेंगे हमारे चंबा के लोगों को। और जो ये बात पता चली कि इसकी खासकर ट्रेनिंग दी गई है रंग महल में, तो बहुत सारे बच्चों ने ये सीखा होगा कि किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि इसमें भी टाइम जाता होगा। पशवाज बनाने में भी टाइम लगता होगा। 15 मीटर की होगी, 20 मीटर की सिलना तो है ना। हाँ, टाइम तो लगता है। और जैसे हमारे भरमौर की लोहाचड़ी है, खैर वो लोग तो अपनी संस्कृति को साथ लेके चल रहे हैं। हमारा चंबा ही है वो, भरमौर भी चंबा में ही है।
तो वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने सहेज के रखा हुआ। आजकल तो बड़ी सुंदर सुंदर बना रहे हैं, जो बाजू पर डिजाइनिंग पहले नहीं होती थी बाजू वाली ना, पहले हाफ ही होती थी, तो अब डिजाइनिंग कर रहे हैं बाजू कर रहे हैं। तो नहीं, अच्छी बात है ना, अच्छी लग रही है, ज्यादा अच्छी लग वो रही है। अच्छी बात है कि उसको और सजाया जा रहा है ना उसको, बड़ा मतलब उसको पीछे नहीं किया जा रहा है, आधुनिकता को अपना कर उसका संगम बनाया जा रहा है कि इससे और भी खूबसूरत लगेगी ये। तो ये चंबा के पहनावे के बारे में भी बात हो गई थी, और खासकर जो आपसे रिलेटेड है चंबा कढ़ाई, तो जो आपसे बहुत सारी बातें मुझे जानने को मिली भी हैं। यदि कहीं ना कहीं आपको कठिनाई लगी इस चीज़ में कि इसको आगे लेके जाना उतना आसान नहीं है अपने लिए भी और आने वाले बच्चों के लिए भी, कि क्या सिर्फ ये धरोहर के रूप में रहेगी या इसका? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जैसे हमारे जो है दफ्तर है यहाँ हैंडीक्राफ्ट का, उसके थ्रू जाती हैं रुमाल ये सारे। अच्छा। तो ये कुल्लू जाएंगे, कुल्लू के बाद वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जो सिलेक्शन कमेटी बैठती है वो देखती है कि कैसे कितना वर्क है इसमें। अच्छा। हाँ, वो करेगी सिलेक्ट, वो तय करती है फिर कि इसमें कोई वो नहीं है कि भैया आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑफिस हर जगह ऑफिस है बने हुए ना। हाँ, नहीं खैर सरकार इस मामले में तो बहुत ही बहुत कर रहे हैं, अपने कला को आगे लेके जाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो कठिनाई आ जाती है, पर ऐसी कोई बात नहीं, कोई ना कोई हमारी हेल्प कर ही देता। मैं ही हूँ तो ये कर देते मेरी सारी हेल्प, है ना। हाँ। तो चलो उनके सहयोग से इतना आगे पहुँच गई हूँ। दीदी, जो चंबा की ये संस्कृति कला जितनी भी हैं, बहुत सारी हैं, किस किस का नाम लें, तो उस आपने भारत में पूरे में इसको बिखेरा है, तो कभी भारत से बाहर जाने का आपको मौका मिला? हाँ जी, 1982 में हम चंबा से 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस की। अच्छा, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस, वो भी 1982 में? हाँ जी, आज से बहुत साल पहले। एक चंपा, भवन और बिमला और मैं, 4 चंपा जी, हाँ, भवन जी और बिमला जी, बिमला ठाकुर जी। बिमला ठाकुर जी। अच्छा, और आप? हाँ। और ये किस संदर्भ में गए थे आप? वो हमने ना, हमारा जो चंबा का घुरे नृत्य था, घुरे हाँ जी, वो सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें हम ये 4 लड़कियां गई थी। तो उसमें फिर हमारा हिमाचल का ग्रुप बनाया, किन्नौर के थे और कुल्लू के थे, तो ऐसे ग्रुप बना के हमें लेके गए थे वहाँ। फिर हमने पूरा हिमाचल का दिखाया ना। अच्छा, पूरा हिमाचल, तो पूरा ग्रुप गया था जिसमें हम चंबा की जो संस्कृति है और जगह की भी जो है, तो उसमें हमने वो गद्दी ड्रेस, वो गद्दी ज्वेलरी डाली थी और घुरे नृत्य किया था, जो खासकर सोही माता के मेले में किया जाता है। तो चंबा के कौन कौन से उसकी बात करके तो ना, आर्ट बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है। जैसे गाने को ले लो आप, या आप कोई पकवान को देख लो, या आप शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीतों को देख लो, है ना। आप कहीं भी, चाहे वो परिधान पोशाकें हैं, कुछ भी हो, बड़ा कुछ, चाहे वो बोली है, चाहे वो कथाएं हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत ही रिच है जब। और जितनी जगह आपको सम्मानित किया गया है, तो मैं याद तो नहीं रख पाऊँ क्योंकि सूची ज़्यादा लंबी है। तो मैं जो दीदी को इनाम मिले हैं, जो पुरस्कृत किया गया है, उनके बारे में जानना जरूरी है, तो मैं बता देती हूँ कि जो हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम विभाग कॉरपोरेशन शिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्ष 1994-95 में स्टेट अवार्ड में दिया गया था दीदी को, और हिमाचल कला संस्कृति भाषा एकेडमी द्वारा प्रथम पुरस्कार 13 जून 2016 में राजा वीरभद्र सिंह द्वारा आपको दिया गया। तो दी ये प्रथम पुरस्कार, मतलब ये कोई प्रतियोगिता थी? हाँ जी, प्रतियोगिता थी ना, तो जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड करने थे, चंबा कढ़ाई में ही, चंबा कढ़ाई में। अच्छा, तो उसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड 2017 में आपको प्रगति मैदान दिल्ली में मिला था। नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड 2017 वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018 का कला संस्कृति शिखर सम्मान ललित कला के अंतर्गत चंबा रुमाल के लिए ही प्रदान किया गया था। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा 1 वर्ष के लिए सेंटर दिया गया, जिसमें लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया था। तो मतलब इसमें आपने लड़कियों को सिखाया है, एकेडमी आपको दी गई थी। और आपको 44 इयर्स 44 वर्ष हो गए हैं दीदी को चंबा कढ़ाई करते हुए, और आज तक ये जुनून जो है निरंतर जारी है। और बिना फीस लिए, बिना कुछ लिए बच्चों को सिखाते भी हैं।
नेशनल अवार्ड वर्ष 2019 और 28/11/2022 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल में भी जो दिल्ली में आयोजित समारोह था उसमें भी आपको सम्मानित नेशनल अवार्ड से किया गया था। तो ये तो शायद चंद ही अवार्ड हैं, दीदी के पास और भी सूची होगी और वो सूची और बढ़ती जाए, हम ये चाहते हैं। और दीदी इस तरह से आप चंबा कढ़ाई को और भी अच्छे स्तर पे लेके जाएंगी और चंबा की बेटियों को क्या बेटों को भी आप प्रेरित करें कि वो भी चंबा कढ़ाई सीखें, अपनी कला को और निखारें और भारत ही क्या विश्व भर में इस कला को लेके जाएं। तो इसी संदेश के साथ दीदी मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें समय दिया और चंबा कढ़ाई को सबके सामने उनकी बारीकियों को, वो कैसे की जाती है, किस तरह से उसमें धागा, वो जो मुझे आपने बताया वो शायद मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं अपने लिए कहती हूँ कि मुझे अभी पता चला ये। मैं भी बहुत मेरी मम्मी भी करती हैं चंबा कढ़ाई, मासी मम्मी सभी करते हैं, लेकिन जो उसका एक तरीका होता है वो दीदी से आज पता चला। धन्यवाद करती हूँ दीदी। और आप कोई संदेश मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज़ आप बताएं उनको कि किस तरह से आप इसको, जैसे आप बता रहे थे मुझे कि रोजगार की तरह भी लिया जा सकता है, किस तरह से आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। जो अगली पीढ़ी है उनको ये कढ़ाई सीखनी चाहिए, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ये कहीं नहीं निकलती है, पूरे हिंदुस्तान के बाहर में भी ये कढ़ाई नहीं निकलती है जो चंबा चंबा एम्ब्रॉयडरी जो है, जो दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती है। और आजकल तो इसके रेट भी अच्छे हैं, जो औरतें घर में हैं वो कर सकती हैं ये काम। मतलब ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में काम करो, उसको सेल कर दो फोटो को, तो अच्छा अपनी इनकम हो जाएगी उनकी भी। और ये नहीं कि लड़कियों के नाम पर ये कढ़ाई चलती है, नहीं, लड़के भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि लड़के हर कुछ तो कर रहे हैं आजकल, जैसे कपड़े भी तो सिलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सभी तरह के काम तो काम है। कश्मीर में जो लड़कियां हैं वो ही निकालते हैं शॉल को, तो हमारे लड़के भी तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पेंटिंग करते हैं लड़के तो कढ़ाई भी कर सकते हैं। बड़े एक बहुत अच्छा संदेश लड़कों के लिए भी है कि जो चंबा कढ़ाई है वो भी सीख सकते हैं और एक नई दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। देखिए, जैसे हम अपने माँ बाप की विरासत भी तो संभालते हैं, उनका चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, चाहे वो उनके उसूल हो, चाहे वो परंपरा हो अपने घरों की, वो भी हम साथ लेके चलते हैं। तो क्यों ना ये चंबा की जो कलाएं हैं हम उनको विरासत माने, अपनी जिम्मेदारी माने और उनको अच्छे तरीके से आगे लेके जाएं, उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखें। तो इसी संदेश के साथ विराम देती हूँ और अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।